आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे में तो यही चल रहा है। बुद्ध जो है कि बौद्ध धर्म में हिंदुइज्म का अलग टूट के अलग चला गया, जैनिज्म अलग चला गया भाई साहब। पर हैं क्या ये सब? अपना अपना बना लिया इन्होंने। राम वाले अपने बन गए भैया कि ये तो राम को पूजेंगे, ये कृष्ण को पूजेंगे, ये शिव को पूजेंगे, अलग अलग हो गए। तो ये तो क्या करना है इसमें? अब मैं भी क्या उन्हीं के साथ मिल जाऊं जाके कि मैं भी वहां पे राम राम जपूं बैठ के, यहाँ पे आ जाऊं मैं राम कृष्ण कृष्ण जपूं बैठ के, और यहाँ पे भी जो है मैं कि महादेव का जो है ओम का उच्चारण करूं। ठीक है, ओम का खैर ओम का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग पावरफुल चीज है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जो भगवान को जो मानते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, तो अपने 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 भगवानों को पूछते हैं, वो अपने अपने कुल देवताओं को पूछना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें, हम भी ऐसी लॉजिकल काम करना शुरू कर दें? मैं नहीं करता भाई, मैं साइंटिफिक आदमी। जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, झकास होंगे, है ना? तो भाई अभी जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाकर के इससे पहले फर्स्ट पार्ट देखें। आई बटन है यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगी ये वीडियो। ठीक है, तो भाई इंजीनियर साहब का जो है वीडियो है ये, जमीन साकीन है। अब साकीन है या फिर पाकीन है या फिर कैसीन है, तो वो जानते हैं। अभी अभी जो है आपका फर्स्ट पार्ट कर दिया है, इसका सेकंड पार्ट है अभी ये। ठीक है, तो मिर्ज़ा हसन इमाम के चैनल का वीडियो सब्सक्राइब करना है इनके चैनल को, साथ में सब्सक्राइब मुझे भी कर लें यार। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें, और इंस्टा एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। सो बिना देरी के हम जो है शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फबुहितल्लज़ी कफर, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हक्का बक्का रह गया वो काफिर। अब ज़ाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसका जवाब तो फिर उसको फिजिकली करके बताना था। तो ये जो कानून कुदरत था, यानी सूरज का मशरिक से निकल के मगरिब में जाना, इस कानून को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हक में दलील के तौर पर पेश किया। लिहाजा फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो अल्लाह ताला के कवानीन हैं बड़े मोहकम बनाए हुए, इनको कुरान ने दलील के तौर पर पेश किया। कुरान हकीम में आलमोस्ट 6500 आयात हैं, उनमें से 1000 के करीब आयात इन्हीं फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर है, कानून कुदरत के ऊपर है। और अल्लाह ताला इनको तज़कीर का, नसीहत के जरिए के तौर पर पेश करता है। ये एक अलग सा टॉपिक है, मैं घंटों इस पे बोल सकता हूँ। नमूने के तौर पर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 164 है, जिसे आयतुल आयात कहा जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत की कई एक निशानियाँ एक ही आयत में अल्लाह ताला ने जमा की हैं कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, रात और दिन के अदल बदल के अंदर, इसी तरीके से ज़मीन में मखलूक़ात फैलाने में, आसमान से बारिश नाजिल करके ज़मीन से सब्ज़ा उगाने में, और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो मुसख्खर अल्लाह ताला ने किए हुए हैं बादल, ये अपनी जगह के ऊपर स्टेबल हैं और फिर बारिश लेकर ये चलते हैं हवाओं के साथ। अपनी जगह पर स्टेबल तो नहीं है, बादल स्टेबल की निशानियाँ अल्लाह ताला ने अकल वालों के लिए रखी हैं कि इसके ज़रिए वो अपने रब को, अपने क्रिएटर को पहचान सके। इसके अलावा भी अगर किसी को शौक़ हो तो सूरतुन नहल पढ़ के देख लें, सूरह अर्रोम पढ़ के देख लें। ये वो सूरतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने डिटेल के साथ अपनी कुदरत की निशानियों को बयान किया है। और इसी को शाह वलीउल्लाह देलवी ने अत-तज़कीर भी आला इल्लाह कहा है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सूरतुर रहमान है, 31 टाइम्स ये आयत आई है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए जिन्नो इंस के दो भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को और अपने रब की कौन कौन सी कुदरत की निशानियों को, ये अप्रोप्रिएट तर्जुमा है, झुटलाओगे। सब कुछ और ये मौदूदी साहब को झुटलाना होगा, सब कुछ झुटला देंगे, क्योंकि दोज़ख की आयत के बाद भी आता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये मौदूदी साहब ने तर्जुमा किया है कि कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां जो हैं, इन निशानियों को तुम किस तरह जिन्नो इंस झुटला देते हैं लोग। तो इस तरह के जब इश्यूज आए ना कुरान साइंस के हवाले से, तो मैं मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा ज़रूर तफहीमुल कुरान बेस्ट तरीका है मौला की पढ़ लिया करें, क्योंकि वो आज के दौर की तफसीर है। उसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म भी था, ये बोल दो उनके पास जो है वो साइंस का इल्म था, और मौजूदा जितने भी उलूम है, ऐसी मैं बोल देता हूँ आपका कुरान बदल चुका है, महारत दी थी। इसलिए इस तरह की कमजोरियां आपको उनकी तफसीर के अंदर नजर नहीं आएंगी। बहरहाल अर्थ की मोशन के ऊपर जो इख्तलाफ पाया जाता है वो इसलिए
कि एक तो वही के इल्म को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, दूसरी तरफ साइंस के इल्म से बिल्कुल आंखें बंद कर ली गई, और उसका रिजल्ट यह है कि इस वक्त जो थोड़ी भी अकल रखने वाले लोग हैं वो तो दीनदार लोगों से क्या, दीन से भी मुतनफ़र होने की तरफ जा रहे हैं, अगर किसी प्लेटफॉर्म से सही तरीके से इनके इशू को एड्रेस ना किया गया। लिखा क्यों है लेकिन स्टेशनरी और चपटी है, अर्थ तो गलत लिखा है। कुरान से इस नज़रिए का दिफा करें, बल्कि जो मुखालफीन हैं उन्होंने जिस बात को गलत समझा है उसको सही तरीके से उनके ऊपर उनकी गलती आश्कार की जाए, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दीन के मामले में दीन से मुतनफ़र ना हो, कुरान और सुन्नत की तालीमात से मुतनफ़र ना हो। पिछले 100 साल के अंदर जो इंसानी तरक्की हुई है साइंस की फील्ड के अंदर, ये पूरी इंसानी हिस्ट्री की तरक्की के ऊपर भारी है। इतनी पूरी इंसानी तारीख में तरक्की नहीं हुई। लेकिन 100 साल से पीछे आप चले जाएं, एडवांस सिविलाइजेशन था वहां पर, तो आपको हर बात जो आप फिजिकल फिनोमेना से पेश करते हैं वो सतही तौर पे लोगों को मालूम थी और वो लोगों को अपील करती थी, आज भी करती है, लेकिन आज उससे ज्यादा डिटेल्स इंसान के पास उससे ज्यादा नहीं आई। उन डिटेल्स की टाइम वजह ट्रेवल से कहां कर लोगों पा रहे के हैं लिए हम? इश्यूज खड़े आज से 5,000 साल पहले टाइम ट्रेवल भी हुआ है, और लोग जो पुरानी इल्हामी किताबें हैं, ज़ाहिर है हम तो डिफेंड सिर्फ कुरान को करेंगे, उसको 1400 साल पुरानी किताब के तौर पर देखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये किताब अब एब्सोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर तो वही अल्लाह ताला की गुफ्तगू है जो आज के कॉमन जो बंदा साइंस का इल्म रखता है उसको ऐसा उसमें कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता बकौल उनके। हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान सिर्फ इन 100 सालों के लिए तो नाज़िल नहीं हुआ, पूरी इंसानी हिस्ट्री में, इंसानी हिस्ट्री के लिए हुआ हो, किंतु अगर ये तो आज हमें बारीकियां पता चलनी चाहिए। साइंस नहीं है तो फिर यूजलेस है। कुरान चूंकि लिटरेचर की किताब है तो लिटरेचर की जुबान में बात करती है, लिटरेचर की जुबान में तो फिर यूजलेस है ना भाई, तो उसमें फिर आप वैसी बात करेंगे जो एक आम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड को देखकर ऑब्जर्व करता है, उसमें आप खुर्दबीन की या टेलीस्कोप की बातें नहीं करेंगे। अगरचे बाज चीजें इस हवाले से भी ट्रूथ रिवील किए हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? बाकी बात करो एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में कि एक एम्ब्रियो जो है बच्चे की फॉर्म तक किन स्टेजेस से पहुंचता है। ये तो 1980 के बाद इंसानियत को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं, हमें पहले से पता चलनी शुरू हुई है, पहले तो नहीं पता थी, लेकिन कुरान में इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। हमें 5000 साल पहले ही पता था, बल्कि एक चीजों की डिटेल्स कोई नहीं मौजूद है और वो जरूरत भी नहीं थी। कुरान ने तो चूंकि पूरी इंसानियत के लिए उसने फिजिकल वर्ल्ड से जो ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं वो चीजें उसने एड्रेस करनी है, जो चीजें हर इंसान चाहे वो किसी भी जमाने का हो उसके लिए वो फायदेमंद हो। वरना तो ये 8 से 100 साल के पहले के इंसान को अगर हम एस्ट्रोनॉमी की वो आज वाली बातें बताएं तो उनके लिए क्या दिलचस्पी होती। लेकिन उस जमाने की जो मिसालें कुरान में बयान हुई हैं वो आज के लिए भी दिलचस्पी का बायस हैं, क्योंकि वो सब के सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या इंसानियत ये ऑब्जर्व नहीं करती है कि आसमान से बारिश नाज़िल होती है और मुर्दा जमीन दिलचस्पी बात नहीं है, दिलचस्पी तो ये मिसाल तो कभी आ जाएगी। आप साइंटिफिक बात करेंगे दिलचस्पी इसी तरीके से कुरान में सूरतुल नाम में आया कि एक ही पानी से सारे दरख्त सैराब होते हैं और तुम देखते हो कि मुख्तलिफ फलों के जायके मुख्तलिफ हैं। तो ये इंसानियत ये हमेशा ऑब्जर्व करेगी और परेशान है इंसानियत की कैसे इंसान भी तो ऐसे ही, इंसान के अंदर तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसका जवाब ये है कि गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की, कि ये गॉड चला रहा है। मैं चला रहा हूँ बिल्कुल। तो कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में बात करता है, इसलिए बाज़ औक़ात कुरान की गुफ्तगू को लोग मैथमेटिकल गुफ्तगू या साइंस की किताब के तौर पर देखना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये साइंस की किताब है, अल्लाह की आयात निशानियां। यार जो चीज साइंटिफिक नहीं है उस पर फिर कैसे कोई बिलीव करेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। कुदरत की निशानियां बयान की गई हैं जो एक आम इंसान ऑब्जर्व करता है, चाहे वो आज का हो, चाहे आज से 10,000 साल पहले का हो या आज से 10,000 साल बाद का। अगर इंसानियत ने इतनी देर जिंदा रहना है, वो साइंस की बात करता है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। तो साइंस भी तो ये कह रही है ना, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। तो साइंस भी तो ऑब्जर्वेशन के जरिए सब कुछ कर रही होती है। तो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी आप दुनिया के ले आए ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा आज दिमाग कर रहा है कि मैं बिरयानी खाऊं, वो भी कहेगा कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, मन कर रहा है। डिफरेंस है दिल में और मन में। आप देखें
अगर वो मोहब्बत के जज्बात को प्रेजेंट करते हैं तो वो दिल का निशान बना के करते हैं। मोहब्बत हालांकि हर्ट से उनको भी होती पता है। है कि सोचने का जो आला है वो दिमाग है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो दिमाग है। मोहब्बत अगरचे और प्यार आप का तो दिल नहीं की पता, तरफ भी बात लेकिन जा रही है, इसमें प्रेम मेरा में तो अंदाजा दिमाग से का कोई रोल दिल नहीं पे है। रिकॉर्डेड है, लेकिन डोमिनेट तो दिमाग का मामला है। तो कभी किसी साइंटिस्ट का कोई मजाक नहीं उड़ाता कि यार ये दिल क्या सोचता है कि बिरयानी खाई जाए, तो कहेगा मैं लिटरेचर की जुबान में बात कर रहा हूँ। आज भी अमेरिका के आप अखबार उठाएं तो उनमें सनराइज और सनसेट लिखा होगा। कभी कोई बेवकूफ़ शख्स भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो इन अखबारात का मजाक उड़ाए कि भाई सूरज तो गुरूब होता ही नहीं है, ना सूरज तुलू होता है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन होता है, तो आप ये सनसेट और सनराइज क्यों लिख रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि हम इंसानी ऑब्जर्वेशन से बात कर रहे हैं। इस वक्त साइंस की गुफ्तगू नहीं हो रही है बल्कि ऑब्जर्वेशन की है। तो ऑब्जर्वेशन में तो ज़ाहिर है सूरज गुरूब भी होता है, सूरज तुलू भी होता है। तो गाइस ये था इसका पार्ट 2। अच्छा, आप कहेंगे उसका पार्ट 3 भी ले आऊंगा। तो यार ये सब कुछ हो रहा है, साइंस बोल रहा है कि सनसेट भी हो रहा है, सनराइज भी हो रहा है, पर वो ये सब बोल रहा है क्यों? क्योंकि वो ये सब पहले प्रूफ कर चुका है। आप बस सीधा बोल रहे हैं, आपने प्रूफ कुछ नहीं किया है। ये डिफरेंस है ना। साइंस जो ये बोल रहा है कि सनसेट हुआ, सनराइज हुआ, वो एक लैंग्वेज को इजी करने के लिए बोल रहा है कि बार बार अब नहीं बोला जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसकी वेलोसिटी ये है, या ये सब पूरा नहीं बोला जाएगा। तो सीधा वो नॉर्मल बोल रहे हैं सनसेट और सनराइज। बट उससे पहले वो सब कुछ प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो तब वो कह रहे हैं, और आपने कुछ प्रूफ नहीं किया, और आप उनको जो जो कह रहे हैं उसमें हाँ हाँ कर रहे हो कि हाँ देखो साइंटिस्ट ने कह दिया, बस हाँ हाँ हाँ। अरे साइंटिस्ट ने कह दिया और आप हाँ हाँ कर रहे हो, आपने क्या खोज करी? ठीक है, बात यहीं पे आ जाती है ना कि भाई देखो मैं तो साइंटिफिक आदमी हूं। मैं रियलिटी बताऊं तो मैं जो है कि हिंदुइज्म में, सनातन धर्म पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करता अगर ये साइंटिफिक ना होता है। बट हमारे यहाँ सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, बिल्कुल फॉर्मूले हैं सारे यार। बट जो है कि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में सब नहीं मिला मुझे। तो अब आप कितना भी बुरा कहना चाहो सनातन धर्म को, आप कैसे कहोगे? आप कह सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक आदमी है, जो प्रूफ पर विश्वास रखता है, जो है ना, तो वो तो भाई मानने पे विश्वास नहीं रखता, जानने पे रखता है। आप क्या माना जाता है कि मानो कि एक अल्लाह है, मानो कि वो सब कुछ कर रहा है, मानो कि उसने कायनात बनाई है। क्यों मानो यार? हम मानते नहीं ना, डिफरेंस है ये और रिलीजन्स में और सनातन धर्म में। और रिलीजन्स मानने पर विश्वास रखते हैं, हम जानने पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, इसीलिए सनातन धर्म ने ही गॉड की मूर्ति बनाई, क्योंकि उन्होंने ही, सनातन धर्म ही सिर्फ एक ऐसा धर्म है जिसने गॉड को जाना, गॉड को देखा, उसके बाद उसकी मूर्ति उतारी पत्थर में, तराशी। ठीक है ना, वो ऐसी अपने मन से ग्रंथ नहीं बना दी पत्थर की तस्वीर की, भैया ये बना दी हमने। ठीक है, पहले हमने देखा है कि गॉड की फोटो होती कैसी है। ठीक है, तो गॉड ने खुद दर्शन दिए हैं हमें, इसलिए हमें पता है गॉड कैसे होते हैं। इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये जन्नत जहन्नुम और ये सब चीजें हमारे लिए बहुत छोटी सी हैं। ठीक है, और आपके लिए, आप मानते होंगे कि गॉड एक बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन में और एक बहुत ही लेवल पे एक एनर्जी है। हमारा एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम भाई देखो, सिंपल सी बात है, हम भी भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंदर ही आते हैं ना भाई, अलग तो नहीं है। कंपैरिजन तब होगा जब अलग होंगे, तो अलग ही नहीं है, तो फिर काहे का कंपैरिजन? क्यों बोलूं मैं, ये क्यों बोलूं कि मैं गॉड से कमजोर हूं? नहीं हूं मैं गॉड से कमजोर भाई। मैं कौन है और मैं कमजोर हो कैसे सकता है? गॉड से कमजोर क्या, सबसे ज्यादा कमजोर कौन हो सकता है? शरीर हो सकता है से, ये शरीर कमजोर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं तो कमजोर नहीं हूं ना भाई। इस शरीर की कमजोरी से मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं कमजोर हूं भाई। शरीर चाहे जिए चाहे मरे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता ना भाई। जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था। ठीक है, आज से जब 15-20 साल पहले, जब मेरा जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ दुनिया में, नहीं मैं पैदा नहीं हुआ, जब भी ये शरीर आया दुनिया में, तो उससे पहले भी मैं था। ठीक है, तो मैं सब चीज़ें होते हुए देख रहा था, है ना। तो उससे पहले भी मैं था। ठीक है, उससे पहले मैं किसी दूसरे घर में था। ठीक है, और उससे पहले मैं किसी और यूनिवर्स में था। ठीक है, और इस टाइम भी मैं इनफाइनाइट रूपों में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लीला कर रहा हूँ। इस यूनिवर्स में मैं यहाँ पर नमन नाम से हूँ, और मेरे अनंत शरीर बने हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पर मैं अपने काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये तो चल ही रहा है ना भाई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ? ये शरीर पैदा हुआ है ना भाई, मैं थोड़ी पैदा हुआ हूँ। अगर मारा भी जाएगा तो शरीर को मारा जाएगा, अगर हाथ काटा जाएगा तो ये शरीर कटेगा। मुझे कोई कैसे मार सकता है?
जैसे तुम इस शरीर को कटते हुए देखोगे, मरते हुए देखोगे, ऐसे मैं भी देखूंगा। मुझे कैसे मारोगे? तो मैं तो अविनाशी हूं, मैं अमर हूं, अजन्मा हूं, और मैं ही परब्रह्म हूं। इसके आगे सारा ज्ञान जीरो। ठीक है, क्योंकि ये बात यहाँ पर सनातन धर्म की जब होती है तो बहुत ही एक अलग ही डायमेंशन में होती है भाई साहब। वो ऐसी बात ही नहीं होती है, छोटी मोटी बात ही नहीं होती है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ सारी बात होती है, साइंटिफिक होती है, क्योंकि हमारे यहाँ गॉड का मतलब है एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। गॉड का मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बात खत्म। और वो ही उन एनर्जी इक्वेशंस को फॉलो करती हैं जो आज के ये है ना, ये सारे लॉज बनाए हुए हैं जो आज के सो कॉल्ड साइंटिस्ट्स ने, जो हमने 5000 साल पहले हमारे वेदास ने पहले दे दिए थे। ठीक है, तो वो जो आज के साइंटिस्ट बना रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं जो, तो भैया ये सारे लॉज हमें पहले से पता थे। ठीक है, जिसका आप डिनोशन करते हैं ना एनर्जी ई से, वो एनर्जी ई कोई और नहीं है हमारे यहाँ। वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, ई मैक्स इक्वल टू गॉड है हमारा। अब ई मैक्स इक्वल टू गॉड है तो ई मैक्स का फॉर्मूले सारे सारे जो है कि आप डिराइव कर सकते हैं। ई मैक्सिमम अगर आप करें इक्वल टू एमसी स्क्वायर, अपनी इक्वेशन पड़ी होगी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम एंड सी इज कांस्टेंट। सी तो स्पीड ऑफ लाइट हो गई ना भाई साहब, 3.10 पावर जो है कि 8 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आपका जो है लाइट की स्पीड हो गई। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? एम के हुआ। मास बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से आपके सवाल का जवाब देता हूं। एक भाई पूछ भी रहा था मुझसे कमेंट सेक्शन में कि भाई इसको एक्सप्लेन करना कि यार हनुमान जी सूरज को निकलने वाले थे, कितने बड़े हनुमान जी कैसे हो गए कि वो सूरज अपने मुंह में रख लेते हैं? तो क्या कहा है मैंने भाई, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जितना बड़ा मास होगा एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी ना। ठीक है, आप ब्लैक होल को देखें। ब्लैक होल क्या होता है? हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऐसा होता है कि आप तो यहां पर बात कर रहे हैं एक सूरज की, वो तो ऐसे हजारों करोड़ों सूरज खा जाए ब्लैक होल। ठीक है, और हनुमान जी वो तो साक्षात शिव अवतार हैं, मतलब वो तो शिव के अंश है, मतलब खुद ही भगवान है। तो वो तो ऐसे एक सूरज क्या, वो तो पूरा यूनिवर्स खा सकते हैं, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और खाने का मतलब क्या है? मैंने तो पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये वाला सबसेट का कॉन्सेप्ट। ये चीज भी मैथमेटिक्स से डिराइव हुई है सारी की सारी। मैथमेटिक्स में जो हनुमान जी ने सूरज को खाने वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, वो आप समझ तब पाएंगे जब आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का पहला ही चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो उसमें आप जाकर के देख लेना, जो आप एक बनाते हैं उसमें बाउंड्री बनती है और सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर उसमें एलिमेंट्स आप रखते हैं कि भाई ये कौन किसका सबसेट है। ए यूनियन बी आपने पढ़ा होगा, ए यूनियन बी, ए एंड बी, वो सारे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें सवाल पूछे जाते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी ऑल का ब्रैकेट यूनियन डी, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको क्वेश्चन में ए बी सी डी बकायदा पूरा सर्कुलर फॉर्म में दे रखे होते हैं, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, और कौन किसका सबसेट है आपको देख करके सब बताना होता है। ठीक है, तो ये चीजें जब आपको पता होंगी तब ना आप रिलेट कर पाएंगे कि भगवान हनुमान के सूरज को मुंह तक ले जाने के पीछे क्या कारण है। कभी जानने का प्रयास तो करें भाई। आप तो सूरज की बात कर रहे हैं कि वो सूरज को खाने के लिए पहुंच गए थे। अरे पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है पृथ्वी समेत, सारे मल्टीवर्स, सारे पैरेलल यूनिवर्स, सब उन्होंने अपने मुंह में दिखा दिए थे भगवान कृष्ण ने। भाई तुम तो यहाँ सूरज की बात कर रहे हो। ठीक है, वो समझ में चीजें तब आ पाएंगी जब आप चैप्टर 1 पढ़ना मैथमेटिक्स का जाकर, रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। और रही बात इसकी, तो भाई देखो ऐसा है कि जो चीज मेरा पर्सनली ऐसा है, जो चीज साइंटिफिक होती है मैं उसी पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस का बंदा हूँ भाई। ठीक है, तो जो चीज साइंटिफिक होगी मैं उस पर बिलीव करूंगा। आप कोई लिटरेचर है तो लिटरेचर तो यार, लिटरेचर तो बस कहानियां होती है ना यार। लिटरेचर क्या होता है? आप इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ी होंगी जब अपने स्कूल लाइफ में, तो इंग्लिश लिटरेचर क्या होती थी? वहां पे कोई रियल स्टोरी होती थी कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स, कि ऐसा एक टाइम पे हुआ है। भाई वो तो एक हिस्ट्री होती है ना। तो लिटरेचर अगर आप कहते हैं तो लिटरेचर में तो कहानियां बनाई जाती हैं कि भाई आप इंग्लिश की कोई भी कहानी ले लें, हिंदी में बनाई जाती है। सब जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनमें कहानी बनाते हैं वो बैठ के, बस उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन देते हैं कि ये मोहन ने रोहन को क्यों मारा, इनके बीच में क्या था, जो भी कहानी है एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो वो बना देते हैं वो। तो क्या है वो, बस मजे लेते रहो उसमें। क्या है उसमें, चैप्टर पढ़ के जाओ, एग्जाम में जो है कि खेल लो उन क्वेश्चन से कि हाँ भाई ये पैराग्राफ का ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ग्रामेटिकल चीजें देख लो, खत्म काम। और क्या लेना देना हमारा उससे, एग्जाम खत्म, बात खत्म। अब ना मेरा लेना देना उसके पहले चैप्टर से, ना मेरा लेना देना उसके आखिरी चैप्टर से, ना किसी भी चैप्टर से, मेरा लेना नहीं कोई इससे नहीं है। बट साइंस का पेपर मेरा हो चुका, लेकिन तब भी मेरा आज लेना देना है उससे। क्यों? क्योंकि उससे लाइफ रिलेटेड है मेरी, उन कहानियों से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई नहीं है, उस साइंस से जुड़ी हुई है मेरी जिंदगी। जो हार्ट बीट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ये साइंटिफिक है। ऐसे नहीं हो रहा है कि ये मौजजा हो रहा है यहाँ पे, बस भगवान को जादू कर रहे हैं, अपने आप भगवान चला रहे हैं बैठ के। भाई इसके पीछे साइंस है बहुत बड़ी।
है ना। तो ऐसे ऐसे नहीं हो रही हैं चीजें, साइंटिफिक चीजें हैं। और जो है साइंटिफिक कैलकुलेशंस जहां पर होंगी जिस भी रिलीजन में, मैं पहले कहता हूं किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में अगर साइंटिफिक फॉर्मूले मुझे मिलते हैं सारे के सारे, मैं बिलीव कर लूंगा फिर उसे। बस मैंने क्या रखा है। पर कोई दिखाई नहीं पा रहा है ना मुझे। कुरान बात करता है तो कुरान में आपके यही बात करते हैं कि ये इल्मी किताब है, यहाँ पे आपको साइंटिफिक चीजें नहीं मिलेंगी, ये साइंस की किताब नहीं। अरे भाई, जब साइंस की किताब नहीं है तो इल्मी किताब कैसे हुई? क्योंकि इल्म का मतलब ही साइंस है। इल्म का मतलब क्या है? इल्म का मतलब क्या लिटरेचर है कि आपने कोई भी कहानी बनाई और वो इल्म हो गया जी? ये कैसा इल्म है? ये तो कोई इल्म नहीं है। और आप हिस्ट्री भी पढ़ा दें अगर कि अब कि आपके आपसे 1000 साल पहले ये सब चीजें हुई थी, वो एक ज्ञान है, पर वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है जीवन को जीने के लिए। हिस्ट्री में तो ये चीजें हुई, ठीक है, बट प्रेजेंट में आप क्या करेंगे और फ्यूचर में आप क्या करेंगे? तो उसको करने के लिए आपको पहले जानना होगा ना कि क्या है हिसाब किताब। भाई आप ये नहीं देख सकते ना कि हाँ बस हिस्ट्री हिस्ट्री से हो जाएगा काम। हिस्ट्री से आपको समझ में आती हैं चीजें, बट साइंस तो का कोई वो नहीं है ना भाई। साइंस का तो कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो मैं वही कहता हूं कि कुरान हो चाहे हदीस हो, मुझे सारे फॉर्मूले चाहिए भाई रिटर्न, कि कौन सी हदीस में कौन से सूरे में सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ये जो भी हैं फॉर्मूले की शक्ल में लिखे हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मुलेशन में होने चाहिए, आपकी अरेबिक भाषा में हो चाहे किसी भी भाषा में हो, वो डजंट मैटर। हमारे संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा में मैं फॉर्मूले आपको दिखाता भी हूँ। हमारे में तो हैं भाई फॉर्मूले। तो मुझे फॉर्मूले चाहिए, मैं उसी पर बिलीव करता हूँ। और किसी कहानी पर या ऐसी चीजों पर क्या करना फिर उसका? ऐसे तो बहुत सारे रिलीजन हैं, हर दूसरे दिन एक नया रिलीजन पैदा हो जाता है ना। एक टूट के इससे अलग हो गया, एक टूट के इससे अलग हो गया, वो फिरके बन गए, वो अपना मान रहे हैं। हमारा देख लो, हमारे में तो यही चल रहा है। बुद्ध जो है कि बौद्ध धर्म में हिंदुइज्म के अलग टूट के अलग चला गया हो, जैनिज्म अलग चला गया भाई साहब। पर हैं क्या ये सब? अपना अपना बना लिया इन्होंने। राम वाले अपने बन गए भैया कि तो राम को पूजेंगे, ये कृष्ण को पूजेंगे, ये शिव को पूजेंगे, अलग अलग हो गए। तो ये तो क्या करना है इसमें? अब मैं भी क्या उन्हीं के साथ मिल जाऊं जाके कि मैं भी वहां पे राम राम जपूं बैठ के? यहाँ पे आ जाऊं मैं राम कृष्ण कृष्ण जपूं बैठ के, और यहाँ पे भी जो है मैं कि महादेव का जो है ओम का उच्चारण करूं। ठीक है, ओम का खैर ओम का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग पावरफुल चीज है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जो भगवान को जो मानते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, तो अपने 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 भगवानों को पूछते हैं, वो अपने अपने कुल देवताओं को पूछना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें, हम भी ऐसी लॉजिकल काम करना शुरू कर दें? मैं नहीं करता भाई, मैं साइंटिफिक आदमी हूं। ठीक है, तो मैंने अपने वेदों को, अपने भगवत गीता को और सारे उपनिषद को और जो भी हैं ग्रंथ हमारे, सबको जाना है, समझा है। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो एडवांस साइंस हमारे पास है वो तो आज की साइंस के पास भी नहीं है। और मतलब बहुत ही ये जो है कि ये चीज़ें हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जो है जो चीज़ें एक आज आप कहते हैं कि आज से बिफोर 5000 to 6000 ईयर्स अगो अगर आप कहें, तो आज से 5 से 6000 साल पहले जो चीज़ें थीं, वो चीज़ें आज साइंस उन नतीजों पर पहुंच रहा है। वो चीज़ें जो है कि प्रूव कर रहा है साइंस। वो चीज़ें वी ऑलरेडी हम जो है कि प्रूव कर चुके हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी लिटरेचर से बात नहीं बनती। लिटरेचर तो बस ऐसी है। लिटरेचर तो हर कोई दूसरा बंदा अपनी कहानी उठा के ले आएगा भाई, उससे क्या करना है? अचार डालना उसका? भाई कोई भी साइंटिफिक बात होगी उस पर अपन बिलीव करेंगे। आप साइंस के फॉर्मूले दिखाएं, साइंस से रिलेटेड बात करें, हमारा भाई जवाब देगा। क्योंकि भाई साइंटिफिक बात, फैक्चुअल बात, साइंटिफिक बात, ये बातें करता हूँ मैं मौजज़ा और इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है फालतू की बातों में कि अल्लाह का जादू है, भगवान ने जादू कर दिया, ये कर दिया। भाई यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती हैं, यहाँ पे साइंस चलती है। गॉड जो भी कुछ कर रहा है ना, वो साइंस के अंदर ही आ रहा है। ठीक है ना, साइंस के अंदर चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, एक किसी कालखंड में जो है कि एक ऐसी चीज भी की गई है जो अभी फिलहाल आज की साइंस के लिए पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रेवल किया गया है, पॉसिबल नहीं है आज की टेक्नोलॉजी के सबसे पॉसिबल नहीं है। बट पहले की टेक्नोलॉजी तो बहुत हद से ज्यादा एडवांस थी ना भाई। वो तो अलग ही लेवल पे खेलते थे भाई। जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो तो भाई उनका तो अलग ही हिसाब किताब था। वो तो खैर भगवान के साथ रहते थे, तो उनका तो धरती उस टाइम तो अलग ही लेवल पे पहुंच रखी थी भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इसका बताना आप सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट करना होगा तो मैं ले आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।